नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में हमने पिछली क्लास में बात की थी भाग 2 नागरिकता की। तो हमने देखा कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे समाप्त की जा सकती है। नागरिकता संबंधित अनुच्छेद जो कि 5 से 11 तक थे, उनके विषय में हमने चर्चा की। आज हम बात करते हैं भाग 3 की, जिसमें मौलिक अधिकारों को रखा गया है। मौलिक अधिकार संविधान के सबसे सम्मानित अंग माने गए हैं। भाग 3 को संविधान का सबसे सम्मानित भाग कहा गया है। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को एक शक्ति प्रदान करते हैं सरकार के खिलाफ या राज्य के खिलाफ। इनके हनन की दृष्टि में हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से वो मौलिक अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। कहाँ से मौलिक अधिकारों का उद्गम हुआ, किसके संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान में देखे गए, ब्रिटेन के संविधान में। दूसरा, मौलिक अधिकार भारत ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए। तो ये दोनों पॉइंट लिख रहा हूं मैं। ब्रिटेन के संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया। दूसरा, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया। दोनों बात क्लियर हुई। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए। अगर मैं बात करूं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को रखा गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वो 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से थे? तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ऐसे याद करते हैं। सम, तंत्र, शोषण, धर्म, शिक्षा, उपचार। सम मतलब समानता का अधिकार, तंत्र मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि इस प्रकार से हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन वही मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया। तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर इसे कानूनी अधिकार बना दिया। इसके लिए अनुच्छेद हैं: समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। और जो संपत्ति का अधिकार था उस समय वो आर्टिकल 31 में था, जिसे समाप्त कर 300A में डाल दिया गया। याद रखना है, 31 से समाप्त कर 300A में डाल दिया गया। बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। 12 से 35 तक सभी मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक कहते क्या हैं। अनुच्छेद 12 या आर्टिकल 12, इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या होता है। तो राज्य में संसद, राज्यों के विधानमंडल, नगर पंचायतें, जिला पंचायतें, ग्राम पंचायतें एवं जिला बोर्ड, ये सभी क्या है, सभी राज्य की परिभाषा में आते हैं। और उसके बाद में संवैधानिक परिसंपत्तियां जैसे ONGC हो गई, सेल हो गई, LIC हो गई, वो सभी क्या है, राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। बात करें अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियां। आर्टिकल 13 में प्रावधान किया गया है कि संसद ऐसे कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता हो। तो आर्टिकल 13 यह कहता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जिसपे नागरिकों के मौलिक अधिकार हनन हो और मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण हो, यानी कम हो। तो ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत है। पहले संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। बात करते हैं पहले अधिकार की। तो पहले अधिकार में समता का अधिकार, समता का अधिकार, चौदह से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता,
एवं संरक्षण है। विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण। अनुच्छेद 14 कहता है कि संविधान की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में विधि मतलब कानून के समान सभी बराबर हैं, चाहे वो कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी बराबर माने जाएंगे, विधि के समक्ष समान है सभी। लेकिन ऐसी स्थिति में गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए अलग से प्रावधान है, यह अपवाद है। राज्यपाल और राष्ट्रपति अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण के तहत नहीं माने जाते। अगर कोई राज्यपाल या कोई राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कानून या संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर वो कार्रवाई नहीं होती जो आम नागरिकों पे होती हैं। तो खाली गवर्नर यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 14 को से उन्हें छूट दी गई है। बात करें आर्टिकल 15 की, धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध है। मतलब ना तो धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर और ना ही जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जा सकता है। कि जैसे सरकार चाहे कि किसी विशेष वर्ग की जाति को एक विशेष लाभ पहुंचाया जाए या फिर किसी विशेष धर्म के लोगों को विशेष लाभ पहुंचाया जाए, जो भी सरकारी योजनाएं होंगी या सरकारी सहायता होंगी वो सभी धर्म के लोगों को, सभी को समान दी जाएंगी। ये इसका प्रावधान आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 16 की बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की समता है कि सरकारी भर्तियों में सभी के लिए समान हैं। जो भी योग्यताएं रखता है उस भर्ती से संबंधित सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है आरक्षण, कि एससी और ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। वहीं ओबीसी में भी, एससी में भी कुछ क्रीमी लेयर वर्ग है। लोक नियोजन में अवसर की समानता का अर्थ है कि सरकारी भर्तियां सभी के लिए समान है। जो भी उस भर्ती से संबंधित, उस वैकेंसी से संबंधित योग्यता रखता है वह व्यक्ति सरकारी भर्तियों में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे एससी, ओबीसी आदि का संरक्षण। इसमें एक क्रीमी लेयर वर्ग है। क्रीमी लेयर का अर्थ होता है जो व्यक्ति पहले से लाभ के पद पर हो या उसने आरक्षण का लाभ लिया हो, उसे दोबारा आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। अभी हाल फिलहाल में इसमें संशोधन हुआ और इसमें 103वां संविधान संशोधन हुआ। 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें आर्थिक तौर पर गरीब लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। उसके बाद में अनुच्छेद 17 आता है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, या फिर अस्पृश्यता का अंत।
ये एक बहुत ही सामाजिक बुराई थी हमारे देश की, जिसे आर्टिकल 17 के तहत दूर करने की कोशिश की गई। बात करें आर्टिकल 18 की, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। इसमें उपाधियों का अंत है कि सरकार द्वारा जो प्राप्त उपाधि हैं बस वही रखी जाएंगी, अंततः सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि उपाधियां रखी जा सकती हैं और इनके अलावा कोई भी उपाधि नहीं रखी जा सकती। ये था समता का अधिकार जो 14 से 18 तक था। 14 में विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण था। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान था। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आगे बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता के अधिकार में 3 अनुच्छेद रखे गए हैं, 19, 20 और 21। 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति और उसमें 19 में 6 प्रकार की और स्वतंत्रता दी गई हैं। उसके बाद में 20 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कल करते हैं विस्तार से चर्चा इस विषय पर और आज के लिए धन्यवाद।